Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, today we are going to start chapter 2 whole numbers. In this lecture we will discuss all the concepts regarding this chapter. तो इस चैप्टर में हमें 5 पॉइंट्स दी गई है जो हम आज कवर करेंगे. नंबर 1 पे है नेचुरल नंबर्स, 2 पे होल नंबर्स, 3 पे प्रीडिसेसर सक्सेसर, 4 पे नंबर लाइन एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, नंबर नेचुरल नंबर्स. ठीक है. अभी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? इफ वी काउंट एनीथिंग वी ऑलवेज स्टार्ट विथ 1, 2, 3 and so on. Like we have to count how many mangoes are there in the basket, or we have to count how many students are present in the class. So we start with 1, 2, 3 and so on. So mathematicians called them natural numbers. Okay, इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं. Dear students, remember one thing. 1 is the first एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. 1 जो क्या है, 1 नंबर है, वो सबसे छोटा और पहला नेचुरल नंबर है. ठीक है. देयर इज़ द नो लास्ट नंबर इन नेचुरल नंबर्स. इसको हम कैसे दिखाएंगे? जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है. इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है और ये जो 1 है वो फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स है. ओके, क्लियर. नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज होल नंबर्स. नाउ व्हाट आर द होल नंबर्स? इफ वी ऐड 0 in the collection of natural numbers then it is called whole numbers. अगर हम 0 को ऐड करेंगे नेचुरल नंबर्स में तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा. रिमेंबर, 0 is the first and smallest whole number and there is no negative numbers in the collection of whole numbers. आ गया समझ में? Predecessor and successor. If we add in any number then we get successor of that number and if we deduct 1 in any number then we get predecessor of that number. अभी आइए मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे होता है. जैसे हम छोटे क्लासेस में क्या करते थे, बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स, तो इसको हम क्लास 6 में बोलेंगे प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, ऐसे सपोज हमें मिला हुआ है तो हम इससे पहले वाला नंबर लिख लेते थे जिसको हम बिफोर बोलते थे, इसको अब हम प्रीडिसेसर बोलेंगे. अभी ऐसे मिला हुआ होता था तो हम पीछे का नंबर लेते थे जिसको हम आफ्टर नंबर बोलते थे. अभी इसको हम क्लास 6 में सक्सेसर बोलेंगे. पर अभी हमें 6 के क्लास में इतने छोटे नंबर्स तो नहीं मिलेंगे. सो हम एक दो एग्जाम्पल समझते हैं बड़े नंबर्स का कि कैसे प्रीडिसेसर होता है और कैसे सक्सेसर होता है. मैंने क्या बोला, अगर हम 1 को माइनस करेंगे गिवन नंबर में से तो हमें उस नंबर का प्रीडिसेसर मिलेगा. समझो हमें नंबर मिला हुआ है 2,08,090. आ गया समझ में? 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2,08,090. अगर हमें इसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे. -1 करने से हमें क्या मिलेगा, 10 में से 1 गया तो 9 और फिर बाकी का सेम. तो अभी हमें मिल गया इसका आंसर 2,08,889. ये इसका प्रीडिसेसर हुआ. ठीक है. अभी सक्सेसर में हमें समझो फाइंड आउट करना है 1 लाख का सक्सेसर हमें ढूंढना है. तो हम क्या करेंगे, 1 लाख में +1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1,01,000. तो 1,01,000 सक्सेसर हुआ 1 लाख का. क्लियर? नंबर लाइन. अभी हम सीखेंगे एडिशन ऑन द नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन. अभी समझो हमें ये नंबर लाइन मिली हुई है और हमें एडिशन करना है. हमें मिला हुआ है 2 + 3
तो इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है नंबर लाइन से। तो पहला नंबर क्या मिला हुआ है 2, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा नंबर क्या मिला हुआ है 3, तो उतनी बार हम जंप करेंगे राइट साइड, ठीक है। 1 2 3, तो ये कहाँ पे रुका, 5 पे रुका, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अभी हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अभी सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 7 - 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर हम नंबर लाइन से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमें पहला नंबर क्या मिला हुआ है 7, तो हम 7 पे डॉट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा नंबर मिला हुआ है 5, हम जब एडिशन कर रहे थे तो राइट साइड जा रहे थे, और जब माइनस करेंगे तो लेफ़्ट साइड जाएंगे। कितनी बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, कहाँ पे रुका, 2 पे रुका, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर। अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन दी नंबर लाइन। तो मल्टीप्लिकेशन का हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज 4 × 3, तो इसका आंसर हम नंबर लाइन से फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहला नंबर क्या मिला हुआ है हमें 4, तो इसका मतलब हमें 4 बार जंप करना है। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल याद रखना, जो पहला नंबर मिला हुआ है उतनी बार जंप करना है, और जो दूसरा नंबर मिला हुआ है तो उस जंप का जो डिस्टेंस होगा वो उतने नंबर्स का होगा। आइए मैं आपको समझाती हूँ। पहला नंबर 4 है, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, हमको 4 बार जंप देना है, और बीच में डिस्टेंस 3-3 का होना चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ पे आया ये पहला जंप, ठीक है ना, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे 1 2 3 का हुआ डिस्टेंस। फिर दूसरा जंप यहाँ पे आएगा 1 2 3, फिर 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक। हमने 1 2 3 4 बार जंप किया, और जंप के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 3-3 नंबर्स का डिस्टेंस हुआ। तो इसका आंसर क्या आया, ये 12 आया। तो यहाँ पे हमारा नंबर लाइन का पॉइंट कंप्लीट हुआ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम किसी भी 2 होल नंबर्स को या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो एडिशन कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में वर्क करती है, पर माइनस और डिवीज़न में ये वर्क नहीं करती बहुत सारे केसेस में, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का ये रूल है कि अगर हम किसी भी 2 होल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी होल नंबर्स में आना चाहिए। और होल नंबर्स में 0 से लेके स्टार्ट होते हैं नंबर्स, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये अभी करके दिखाती हूँ। इसमें क्या रूल है कि प्लस और मल्टीप्लाई हो सकता है। अभी जैसे हमने लिया 6 + 2 तो हो गया 8, तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ठीक है। 2 × 3 तो ये हो गया 6, तो ये भी सब होल नंबर्स आ गए हैं। अभी मैंने आपको बोला कि इसमें हम माइनस और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत केसेस में उसका आंसर होल नंबर में नहीं आता है। जैसे कि हमें माइनस करना हो 3 में से 6 को, तो क्या आ जाएगा, -3 आंसर आएगा। तो होल नंबर्स में आंसर नहीं आया, जो इसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी माइनस में वर्क नहीं करेगी। अब डिवीज़न में देखिए, हमें करना हो 5 को डिवाइड 7 से, तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो इसमें ये भी इसका रूल फॉलो नहीं करती है, क्योंकि इसका रूल है कि किसी भी 2 होल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या ऐड करते हो तो उसका आंसर भी होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी। सो अब हम समझते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर दिस प्रॉपर्टी वी कैन आल्सो डू ओनली प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस और डिवाइड इस प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता। अभी देखिए, सपोज एक नंबर है a प्लस बी, ठीक है, तो इसको हम b प्लस a करेंगे तो भी उसका आंसर वही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यही उद्देश्य है कि हम नंबर को कैसे भी रखें, उसको उलट पुलट कर दें तो आंसर सेम होना चाहिए। जैसे पहले a प्लस बी है, वो इक्वल टू होना चाहिए b प्लस a से, या फिर हम मल्टीप्लाई करें a इंटू बी तो वो किसके इक्वल टू होना चाहिए। अगर उसको हम उलट पुलट करते हैं तो b इंटू है, तो आंसर दोनों का सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, सपोज़ यहाँ पे a की वैल्यू मैं ले रही हूँ 3 और b की वैल्यू ले रही हूँ 2, तो b की वैल्यू क्या ली मैंने 2 प्लस a की वैल्यू क्या ली मैंने 3। ठीक है, हमने ऐसे लिखा। तो 3 प्लस 2 करूँगी तो भी 5 आएगा, अगर मैं 2 प्लस 3 करती हूँ तो भी 5 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन का रूल ये है। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इनटू का रूल क्या है। सपोज़ यहाँ पे a पे हमने कौन सा नंबर लिया 3 और b पे हमने कौन सा नंबर लिया 2, तो पहले a इंटू बी हमने किया। अगर b इंटू a करना हो यानी 2 इंटू 3 करना हो तो 3 इंटू 2 करूँगी तो 6 आंसर आएगा, अगर 2 इंटू 3 करूँगी तो भी 6 आंसर आएगा। सो दिस वॉज दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, हम किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें या एडिशन करें, आंसर सेम ही आता है। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी हम मल्टीप्लाई और एडिशन ही कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है, इसमें 2 से ज़्यादा नंबर्स मिले हुए होते हैं। सपोज़ a b c हमें नंबर्स मिले हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले a प्लस बी की एक ब्रैकेट बनाऊँगी, फिर c को रखा है, तो मैं इसमें पहले a प्लस बी को प्लस करके फिर उसके आंसर में c को प्लस करूँगी। और अगर इसको मैं यही जो a प्लस बी प्लस c है, फिर पहली बार मैंने a प्लस बी की ब्रैकेट बनाई, अभी b प्लस c की ब्रैकेट बनाऊँगी। तो देखिए, a प्लस बी में सपोज़ मैंने लिया 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 3 कर दिया, तो a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू हमने 2 रखी प्लस c की वैल्यू क्या है 3 है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर देते हैं, देन दूसरा नंबर हम ऐड करेंगे। अभी ये 1 प्लस 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 3 6। अभी यहाँ पे मैंने 1 प्लस 2 को ब्रैकेट में रखा और यहाँ पे 1 को अलग किया है और 2 प्लस 3 को ब्रैकेट में रखा, तो पहले 1 सेम रहने दूंगी और ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी। तो 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, तो आंसर क्या हो गया 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। अभी हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। उसमें कैसे होगा, सपोज़ हम वही नंबर लेते हैं a b c, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी। अभी मैं यहाँ पे पहले a और b की ब्रैकेट लेती हूँ, फिर इंटू सी करती हूँ, और यहाँ पे भी यही नंबर्स लेती हूँ a इंटू बी इंटू सी, पर यहाँ पे मैंने a और b की ब्रैकेट बनाई है, यहाँ पे a को अकेला करूँगी और b और c को ब्रैकेट में लूँगी। अभी इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, 1 और 2 समझो इनकी वैल्यू है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, इंटू करेंगे c की वैल्यू हम 3 लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 1, इंटू बी की वैल्यू क्या है 2, इंटू सी की वैल्यू क्या है 3।
अभी 1 इंटू 2 पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करिए। 1 इंटू 2 2, अभी क्या हो गया इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 आंसर आया इसको। अभी पहले 1 एज इट रहने दो क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, तो 1 इंटू 6 क्या है 6। तो दोनों तरीक़ों से हमारा क्या आंसर आया, वही 6 आया। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। नाउ वी विल डिस्कस आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में कैसे होता है, सपोज हमें 3 वेरिएबल्स मिले हुए हैं ए, बी एंड सी। तो हम क्या करते हैं, पहले a इंटू बी की एक ब्रैकेट बना लेंगे ऐसे, a इंटू बी, ठीक है। फिर जो भी यहाँ पे साइन मिली हुई है, प्लस की मिली हुई है नंबर में या माइनस की मिली हुई है, वो देंगे। फिर दूसरी ब्रैकेट इसकी बनाएंगे a इंटू सी की। कॉमनली हम क्या करते हैं, अगर हमें मिला हुआ हो ऐसे a इंटू फिर ब्रैकेट में b प्लस सी, तो हम बोलेंगे कि पहले b और c को प्लस कर लो, फिर a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी सही है। पर डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में ये मेथड अप्लाई होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ a की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू 3 प्लस ये मैं c की वैल्यू 4 लेती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, तो 3 और 4 को प्लस करने पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 2 इंटू 7 आ गया इसका आंसर 14। ये भी करेक्ट है, पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से हमें करना हो तो मैं कैसे करूँगी, a की वैल्यू क्या थी 2 थी, b की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, ठीक है। फिर प्लस की साइन देती हूँ, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। ये दूसरी ब्रैकेट बनाऊंगी। अभी इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगी, 2 3 जा 6, फिर जो भी साइन दी हुई है वो करेंगे, फिर 2 4 जा 8, ठीक है। तो अभी कितना आंसर आया इसका 14। यहाँ पे भी 14 आया, यहाँ पे भी 14 आया, पर ये तो छोटा नंबर है तो आपको ये मेथड इजी रहेगा। पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस क्लास में जो बड़े नंबर्स मिले हुए हैं उसमें इजी रहता है। सपोज़ एक हम बड़ा नंबर ले रहे हैं 525 इंटू 101, तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड इजी रहेगा। उसको कैसे हम फॉर्मेट करते हैं, ऐसे a इंटू बी प्लस सी। a में हम ये लेते हैं 525 और ये जो 101 है ना, उसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे 2 नंबर्स में, ये b बन गया, ये c बन गया। अभी b पे क्या है 100 और c पे क्या है 1। तो अभी पहले हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि a इंटू बी होगा फिर प्लस होगा a इंटू सी। आ गया समझ में। तो पहले हम इन नंबर्स को लेंगे, तो 525 इंटू 100 कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज, फिर प्लस 525, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो हमें मल्टीप्लाई करना इजी हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो नंबर मिले हुए हैं, तो जो भी नंबर है उसके साथ हमने 2 नंबर ऐड कर दिए। तो यहाँ पे बन गया ये 3 के बाद कोमा 52,500 इसका आंसर आया। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का सेम रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में नंबर इटसेल्फ ही उसका आंसर होता है, ठीक है। अभी प्लस कर दो तो 2 जीरो यहाँ पे तो सेम रहेंगे, इधर 25, 5 एंड 5 10, 1 ऊपर गया 3 एंड 5, 3 के बाद कोमा 53,025 इसका आंसर आ गया। Hope all the concepts of this chapter are clear to you, dear students. If you like my way of teaching, then please like, subscribe and share my channel. Thank you.